नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शेफ धीरज है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पॉज क्या होता है, पॉज सिस्टम, पीओएस, पॉज सिस्टम जिसको हम लोग बोलते हैं। दूसरा, हम लोग सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करेंगे। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कि हम जो ये छोटे छोटे स्टार्टअप करके बैठे हैं, हम लोग घर से भी काम कर रहे हैं, क्लाउड किचन चला रहे हैं, छोटे हमारे रेस्टोरेंट है, टेक अवे है, तो क्या हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। दूसरा, क्या जो हम टेक्नोलॉजी बोल रहे हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो यही सारी बातें इस वीडियो में होने वाली हैं। अगर आप कोई स्टार्टअप कर रहे हैं या ऑलरेडी चल रहा है तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप लोग इसका मैक्सिमम प्रॉफिट उठा सकें। दूसरा, मैं यहाँ स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, ये मिस्टर योगेश हैं, इनके भी बहुत सारे बार बार बिलिंग के लेके इनके जो क्वेश्चंस आ रहे थे, हर वीडियो में लगभग ये कमेंट डालते हैं, तो इनका मैंने कमेंट ही यहाँ स्क्रीनशॉट पे लगा दिया है ताकि इनको पता चले कि मैं हर एक कमेंट को जो कि ज़रूरी है उनको मैं लेने की और उनको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। वीडियो को स्टार्ट करूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लोगो लगा दूंगा। ये हमारे टैंगी टेल्स का है, जो कि मेरे फूड बिजनेस मेंटरशिप प्रोग्राम के इनरोल्ड मेंबर हैं। ये एक क्लाउड किचन है जो कि दिल्ली उत्तम नगर में बेस्ड है। तो अगर आप दिल्ली उत्तम नगर एरिया में आते हैं तो प्लीज़ इनके रेस्टोरेंट से आप लोग खाना ऑर्डर कर सकते हैं। इनका खाना बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही टेस्टी है, और इवन जैसे कि जो मैंने बताया आपको, ये मेरे प्रोग्राम के मेंबर भी हैं। इनका जो जोमेटो का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो इनको जाके विजिट कर सकते हैं और इनके फूड को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो पे फिर से वापस आते हैं। पॉज क्या होता है? जिस प्रकार से हम लोग पहले या अभी भी कहीं कहीं छोटे छोटे रेस्टोरेंट या टेक अवे पे चलता है, हम लोग जो भी खाना सेल करते थे, सिंपली उसका जो लेखा जोखा है, बही खाता हम लोग बोलते हैं नॉर्मली भाषा में, हम लोग एक रजिस्टर पे बना लेते थे। फिर कस्टमर पैसे कभी आपको दे के जा रहा है, कभी आपके यहाँ कोई काम करने वाला है उसको देके जा रहा है, कोई वेंडर आ रहा है आप उसे अपने खाते से पैसे दे रहे हो, कोई कभी जो एम्प्लॉई है वो आपके बिहाफ पे किसी को पैसे दे रहा है। तो यही सारा कुछ चलता था, और जिसको कि एक रजिस्टर पे मेंटेन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता था, क्योंकि हमें नहीं मालूम हो रहा है कि पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है। तो वहीं अगर पॉज की बात करें, पॉइंट ऑफ सेल की बात करें, तो टेक्नोलॉजी में एक इस तरीके से सब चीज़ें इंटीग्रेट कर दी जाती है एक साथ, ताकि जो भी सेल हो रही है आपकी, जो भी आप खाना बेच रहे हैं, वो सिर्फ एक ही बंदे के पास हो, या एक ही बंदे के पास, या जो भी ऑनर है जिसको भी वो वहाँ पे राइट्स दे उस चीज़ को करने के लिए। दूसरा, यहाँ पे जो भी लेखा जोखा होता है वो क्लाउड बेस होता है, तो सारा का सारा आपका डाटा भी सुरक्षित रहता है। इवन आप ये सारी चीज़ें मोबाइल पे भी कर सकते हो। तो यही फ़ायदा होता है यहाँ पे कि आपके जो भी वेंडर्स हैं, आपके जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, आपकी जो भी बिलिंग हो रही है वो सारी की सारी एक जगह पे हो रही है। और सबसे बड़ी बात यहाँ है कि जो भी कस्टमर का डाटा है वो एक जगह इकट्ठा हो रहा है, और उस डाटा को आप लोग हमेशा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक बिलिंग सॉफ्टवेयर के बारे में आपको भी बताऊंगा, पेट पूजा, जैसे कि मैं उनको वीडियोस में इंक्लूड करता रहता हूँ, जो कि एक अच्छा सॉफ्टवेयर है। आप चाहे तो उनकी सर्विसेज भी ले सकते हैं। जिस प्रकार से मार्केट में और भी कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं वो भी अवेलेबल हैं। इनके जो चार्जेस हैं बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल होते हैं, तो आप भी इनकी सर्विस को ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आप मेरे थ्रू जाएं, मेरे नीचे ईमेल आईडी दिया होगा, आप वहां पे जाके अपना नाम, अपने रेस्टोरेंट का नाम, अपनी ईमेल आईडी और अपना सिटी लिख के भेज सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं फ्री डेमो के लिए। अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं तो आपको कुछ यहाँ पे डिस्काउंट्स भी मिल जाएंगे, और जब आप अगर इनकी सर्विसेज ले लेते हैं तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे जो फ्री सर्विसेज भी ज़रूर मिलेंगे। तो नीचे मेरा ईमेल आईडी दिया है, वहाँ पे आप जाके मुझे रिक्वेस्ट भेज सकते हैं ताकि मैं उनको आगे वो फॉरवर्ड करूँ। आप सिंपल सीधे भी जा सकते हैं, पर अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे तो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा। दूसरा, फिर से अगर मैं बात करूं, क्या हम एक छोटा स्टार्टअप हैं तो क्या मुझे बिलिंग सॉफ्टवेयर का सहारा लेना चाहिए? जी हाँ, आप लोगों को लेना चाहिए। क्यों? जब भी आप ऐसी सर्विसेज लेते हो तो आपके पास सारा का सारा जो डेटा है कस्टमर का वो इकट्ठा होने लग जाता है। और हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कभी भी, जितने भी मेरे कस्टमर सबको मैं बोलता हूँ कि आप कभी भी स्विगी, जोमेटो या किसी भी ऐसे एग्रीगेटर्स के भरोसे मत रहिए। आप अपने खुद का एक डाटाबेस इकट्ठा कीजिए। जब आपके पास खुद का एक डाटाबेस इकट्ठा होगा तो आपके कस्टमर का जो एक बोल दीजिए कस्टमर आपके खुद ही बिल्ड होने लगेंगे, और आप वहीं पे उनके बीच ही बिजनेस करने लगेंगे। और वही इतना कुछ हो जाता है कि आपको फिर स्विगी, जोमेटो की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। आप लोग अपने खुद के राइडर्स भी रख सकते हो, या और कई सारी चीज़ें, ऐप बनाना, वो सारी चीज़ें कर सकते हो। तो अगर आप छोटा भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। दूसरा, जब आप सारे काम बिलिंग के थ्रू करते हो,
करते हो तो आपको एक तरीके से आप सब कुछ एक सिस्टम में आ जाता है। जब सिस्टम में आ जाता है तो जो भी आपके बाकी के जो आप स्विगी जोमेटो आप बोल रहे हो, डुंजो बोल रहे हो या कोई और अपनी खुद की डिलीवरी दे रहे हो, सब कुछ एक जगह इंटीग्रेटेड हो जाता है, एक जगह आ जाता है। तो आपको सहूलियत होती है कि आप एक जगह से ही सारे काम कर पा रहे हो और ये क्लाउड बेस होता है। इवन आप इसको मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हो। आपको यहाँ पे सारी वेंडर्स की पेमेंट्स के बारे में पता चलता है, आपके जो कस्टमर का डाटा है वो इकट्ठा हो रहा होता है। तो आपके लिए एक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है अगर आप इसको प्रॉपर ढंग से यूज़ कर पाओ। दूसरा यहाँ पे जैसे कि मैंने कि आपको बताया, अगर आप एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तब भी आपको लेना चाहिए। आप इनके जैसे कि मैंने बोला फ्री डेमोज वगैरह आप पेट पूजा के भी ले सकते हो। बाकी भी कई सारे सॉफ्टवेयर हैं, वो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जैसे प्रिंटर की बात रही, अगर आप प्रिंटिंग एक प्रिंटेड बिल देना चाहते हो, जैसे योगी जी का क्वेश्चन था, अगर आप एक प्रिंटेड बिल देना चाहते हो तो आपको प्रिंटर की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करना चाहते तो सिंपली आप आपके स्क्रीन पे जो भी टोटल अमाउंट बिल का आता है, आप उसका स्क्रीनशॉट खींच के अपने कस्टमर को भेज सकते हो। तो आपको प्रिंटर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब है आप वही बिल उनको फॉरवर्ड कर सकते हो। तो यही सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के फ़ायदे होते हैं। पर यहाँ पे मैं यही फिर से बोलूँगा, अगर आप उसका प्रॉपर ढंग से यूज़ नहीं करेंगे, जो भी डेटा आपके पास आएगा उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर लेने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो भी ले रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज ज़रूर करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बाकी टैंगी टेल्स, अगर आप दिल्ली में हैं तो टैंगी टेल्स से ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। मेरी वेल विशेज़ उनके लिए हमेशा रहेगी, आप लोगों के साथ भी है। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।